नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि छात्रों का हित जो है वो सर्वोपरि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उन्होंने बड़ी पहल की है और कैबिनेट में भी आज बड़ा फैसला होना है। तो पेपर लीक पर बहुत ही बड़ा प्रहार और छात्रों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता, इस पर आज सबसे पहले खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन इसके बाद बात करेंगे कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें क्या आंदोलन की आड़ में बलवा, हिंसा, हंगामा ये सब हो रहा है और क्या इसका कोई विदेशी कनेक्शन भी है? क्योंकि पाकिस्तान से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे हैं। कोई दूर बैठा कहीं से खाना भेज रहा है, कोई उबर ओला बुक करके उनके लिए भेज रहा है। क्या इंटरेस्ट है उनका? पेपर लीक से क्या कनेक्शन है? तो इस पर भी करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे कि कर्नाटक में एक अजीब बात हुई कि वहां पर पद के लिए बोली लगा दी गई। मिडलमैन के लिए, पद के लिए बोली मिडलमैन के पास लगा दी गई। ये इसका भंडाफोड़ हुआ है, आरोप लगाए गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे। इन सभी मुद्दों पर होगी बात और होंगे अहम सवाल जवाब भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक। पेपर लीक से संबंधित मसौदे पर होगा बड़ा फैसला। अब से कुछ देर में यह होगा फैसला। संसद में अगले हफ्ते पारित होगा बिल। दिल्ली और बंबई हाई कोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट। सरकार से मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक का फैसला। 26 दिन बाद खत्म हुआ उनका अनशन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में तोड़ा अनशन। छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शनकारी छात्र प्रतिनिधि और सरकार के बीच हुई बातचीत। मॉनसून सत्र के 5वें दिन संसद में कामकाज बाधित। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए हुई स्थगित। राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को किया संबोधित। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर। और कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के वेटनरी ऑफिसर पद के लिए लगी बोली। मिडलमैन पर एक पद के लिए 80 लाख रुपए मांगने का आरोप। इससे पहले भी कर्नाटक लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पर भाई भतीजावाद और धांधली के आरोपों के बाद राज्यपाल ने कर दिया था बर्खास्त। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे ये जो पेपर लीक का मुद्दा है, इस पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किस तरह से तगड़ा प्रहार करने वाली है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको प्राथमिकता के तौर पर लिया है। पेपर लीक पर पीएम मोदी की दो टूक कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। पहले पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया है। सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में अपना अनशन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि पिछले 26 दिनों से जंतर मंतर पर आंदोलन करके जिस व्यक्ति ने पेपर लीक के मुद्दे पर देश और सरकार का ध्यान खींचा, आज उनसे धरने पर फोटो लेने वाले नेता कह रहे हैं कि कौन सोनम वांगचुक, बताइए। खारिज कर दिया सोनम वांगचुक को। अब इसका वजह क्या है? विपक्ष के लोगों को उनका अनशन तोड़ना शायद रास नहीं आया। पिछले 4 दिनों से संसद में भी नीट पेपर लीक को लेकर गतिरोध बना हुआ है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी रहा। सोमवार तक स्थगित भी करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को जड़ से खत्म करने के ठोस कानून बनाने और त्वरित न्याय का फैसला लेकर छात्रों के हित को सबसे ऊपर रखा है और कहा है कि विपक्ष संसद में यह चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि भविष्य में इस जटिल समस्या को कैसे खत्म किया जाए। उन्हें सिर्फ मंत्री के इस्तीफे की दरकार है। लाखों बच्चों के भविष्य कैसे बेहतर बने, इस मसले पर सुझाव का संसद और संसद से बाहर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है। छात्रों के आंदोलन के नाम पर अपनी अपनी सियासत की प्रतिस्पर्धा मची है। अखिलेश यादव की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है।
तो जाहिर है हर मंच पर वो भी दिखना चाहते हैं और राहुल गांधी को सीजेपी के पीछे नहीं खड़ा होना है, इसीलिए वो अलग से कभी पीएम आवास पर धरना देते हैं, कभी विपक्ष के सांसदों के साथ गांधी स्मृति कूच कर जाते हैं। छात्रों के आंदोलन के नाम पर हेडलाइन मैनेजमेंट में अरविंद केजरीवाल तो किसी से पीछे नहीं है। पंजाब पीएससी में पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी जंतर मंतर के धरने को लीड देने के लिए सबसे आगे हैं। आज केंद्र सरकार से सीजेपी की दूसरे राउंड की बातचीत हो गई। उधर पीएम मोदी पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के लिए वीडियो संदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान वाला कानून बनाएगी। पीएम ने बताया कि कैबिनेट में इससे जुड़े मसौदे पर आज चर्चा हो रही है और सख्त फैसले लिए जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश भी कर दिया जाएगा। साथ ही इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश भी होगी। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 3 महीने में न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है, लेकिन इस पर यह चर्चा नहीं हो रही है कि विपक्ष शासित राज्यों में भी ये कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे। जिन्हें सिर्फ राजनीति करनी है वो तो इस आंदोलन में अपने लिए मौका ढूंढ रहे हैं। पीएम मोदी इसे यही समय है, सही समय है मानकर इस समस्या को जड़ से ही खत्म करने की पहल कर रहे हैं। तो जैसा हमने रिपोर्ट में बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से निपटारे के लिए विभागों को निर्देशित कर दिया है। सुनिए बात। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है। चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो सरकार लगातार बिल्कुल आश्वासन ही नहीं दे रही है, बल्कि ये भी कह रही है कि उस पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं को तो राजनीति करनी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष छात्रों को अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। और इन सब के बीच राजनीति से अलग सोनम वांगचुक, जिन्होंने अनशन खत्म किया 26 दिन के बाद, उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया है। तो ये जो सोनम वांगचुक की बातें हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। सोनम वांगचुक ने विशेष रूप से ये बात कही है कि सरकार ने उनको लिखित तौर पर आश्वासन दिया है, उसके बाद उन्होंने अपना 26 दिन का अनशन खत्म किया है। इस बीच हम आपको उससे पहले सुनवाते हैं कि भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने
पहले सोनम वांगचुक को सुन लीजिए, फिर भाजपा नेता निशिकांत दुबे की बात सुनवाएंगे। आश्वासन दिया जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। तो ये बात सोनम वांगचुक की आपने सुनी, और भाजपा के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़कर कांग्रेस दरअसल अपनी रोटी सेकना चाहती है। आपको लगता है कि कांग्रेस की किसी बात को, पार्टी को सीरियसली लेना चाहिए? लोग जुड़ते नहीं थे, 100 चुनाव हार गए, तो सीजेपी का जो है सोनम वांगचुक साहब जो है अनशन कर रहे थे, उस अनशन से जो लोग नजर नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट एंड हाउ वी कैन एंश्योर प्रॉपर सिस्टम एंड very strong system in place for the future of the student. This has to be our priority. So by disrupting the parliamentary procedures and house, it will not yield any result. I would like to request once again to Rahul Gandhi ji and all the opposition members that better sense should prevail, that you cannot indefinitely create trouble in the parliament to prevent discussion. It's wasting the time of all the members. You all know very well it is very critical to let the parliament function. And when all the matters are to be discussed, taking into account the demands of all the members, why Congress party and some of their allies are disturbing the parliament proceedings, I don't understand. It would be nice if any demand they have to make, they can make during their intervention. जब वो अपना बात रखेंगे चर्चा के दौरान, तो अपने मांगे भी वही रख सकते हैं। वो मांगे पहले रखेंगे और चर्चा नहीं होने देंगे, कोई तो बात नहीं हुआ ना। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि पीएम को मिडनाइट पे इस तरीके से वीडियो पोस्ट करने की क्या जरूरत है? अगर उनको कुछ कहना है तो पार्लियामेंट में भी तो पार्लियामेंट तो फंक्शन करने नहीं दे रहे, तो कहाँ के हैं? पार्लियामेंट चलती तो पार्लियामेंट में बहुत चीज बताया जा सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले। ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटाक्ष करने का कोई जरूरत नहीं है। समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए, इस पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस की सर 3 डिमांड है कंटिन्यू। ये आप संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सुन रहे थे, और संसद में वो आज हालांकि कार्रवाई तो नहीं चली, लेकिन उन्होंने उसके बाद ये बात कही कि अगर वहाँ पर चर्चा हो तो सारी बातों पर चर्चा की जा सकती है, खुलकर चर्चा की जा सकती है। नीट पेपर लीक को लेकर, कार्रवाई को लेकर सारी बातों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसको सड़क पर रखना चाहता है। लेकिन उनमें भी आपस में मतभेद है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने ये जो आंदोलन चल रहा है, कहा ये तो अन्ना पार्ट 2 है। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? यानी कि इसमें भी अलग अलग मत है, सब अपना अपना राजनीतिक हित देख रहे हैं। बहरहाल सरकार की तरफ से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लगातार सक्रिय हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से आज भी बात हुई कुछ ही देर पहले, और ये बैठक खत्म हुई। उन्होंने कहा सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर गंभीर है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और
कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा के लिए सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। वही कॉकरोच जनता पार्टी, उसके नेता हैं सौरभ दास। उनका कहना है कि सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर गंभीर तो दिख रही है। डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। तो ये सारी बातें आपने सुन ली, देख ली। एक तरफ छात्रों के हित हैं, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, तीसरी तरफ सरकार जो है वो लगातार गारंटी दे रही है, पीएम मोदी खुद गारंटी दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये सारा कुछ, चाहे भूख हड़ताल अनशन खत्म करने की बात हो या फिर सरकार की गारंटी हो या फिर कुछ भी हो, ये विपक्ष को सूट नहीं कर रहा। इसीलिए विपक्ष लगातार सड़क पर रहना चाह रहा है, ऐसी बातें कर भी रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक, और साथ में इस चर्चा में हम लोग जुड़ेंगे। साथ में डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी इस खबर पर जुड़ेंगे। लेकिन पहले अपने संवाददाता कुमार आलोक के पास चलते हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। कुमार आलोक, बताइए, ये बैठक तो खत्म हो गई है, इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या कुछ पता चला है, क्या कुछ दोनों तरफ से कहा गया है? सरकार की बात भी बताइए और उधर सीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, मीटिंग जो है वो 12:30 से यहाँ प्रस्तावित थी और लगभग पूरे 12:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, लेकिन मीडिया को पता तक नहीं चला, क्योंकि जो भी प्रतिनिधि सरकार की ओर से आए या जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि पिछले दरवाजे से वो लोग आए, और मीडिया को 1 घंटे के बाद पता चला कि मीटिंग हो रही है अंदर। और वो भी पता तब चला जब मेन गेट पर स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की गाड़ी आई और उनके जो उनके साथ जो काफिला चलता है वो आई, तो उस पोशाक की गाड़ी, तो तब पता चला कि मीटिंग वाकई में वहां पर हो रहा है। लेकिन मीडिया की इतनी गैदरिंग थी, इतनी ज्यादा गैदरिंग थी कि एक तो जो कॉकरोच के प्रवक्ता थे जो मीटिंग में आए थे, प्रतिनिधि 2 प्रतिनिधि जो आए थे, तो उनको पीछे के दरवाजे से पुलिस प्रोटेक्शन में उन्हें जाना पड़ा और मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पे आप आइए तो हम वही सब आपको बताएंगे। और फिर जेपी नड्डा जी आए और जेपी नड्डा जी ने बताया कि मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और जो डिमांड्स रखे गए थे उस पर विचार किया गया और आगे भी वार्ता होगी, यानी कि आने वाले दिनों में 1 या 2 दिनों में आने वाले दिनों में वार्ता होगी, इसका ठोस हल निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम कॉकरोच के प्रतिनिधि की हम बात करें तो वो ऐलान कर रहे थे कि हम बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर हम बात नहीं मानेंगे और हमें 1 या 2 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, जैसा कि कहा जा रहा है। उनके प्रवक्ता साहब जंतर मंतर से ये कह रहे हैं। तो अब एक इस्तीफे से अगर पूरे ये उनकी पूरी मांगे पूरी हो जाती तो ये एक तरह से हठधर्मिता हम कहेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं या कांग्रेस की ओर से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार इस्तीफे की मांग को लेकर कभी धरना दे देते हैं प्रधानमंत्री आवास के सामने तो कभी गांधी स्मृति में चले जाते हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में नहीं, 1 या 2 दिनों में अब आगे की जो वार्ता होगी उसका फल क्या निकलता है। ठीक है, शुक्रिया फिलहाल कुमार आलोक आपका जुड़ने के लिए। और इसी विषय पर आज हम लोग बड़ी बहस भी कर रहे हैं और हमारे साथ, जैसा कि हमने बताया कि हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, हमारे 2 संवाददाता भी जुड़ेंगे, नीरज सिंह और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले ज़रा बैठक के बारे में अपडेट नीरज सिंह से लेते हैं। नीरज, बताइए क्या हुआ इस बैठक में? क्या कोई अगली बैठक के बारे में कोई तारीख वारीख हुई तय या कोई अगली बैठक का कोई शेड्यूल हुआ और क्या कुछ सहमति बनती हुई दिखी? क्योंकि जिस तरह की बात अभी कुमार आलोक हमारे एक और सहयोगी बता रहे थे, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सीजेपी के लोग जो हैं वो अपना जिद्दीपन दिखा रहे हैं या अड़े हुए हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा।
देखिए, अगर हम सॉफ्टवेयर जनता पार्टी की बात करें तो तीन प्रमुख मांगे लालचंद जी उनकी थी। एक तो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसको लेकर वो गए थे। इसके साथ साथ ही जिन छात्रों ने आत्महत्या करी है उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की जो बात है वो कर रहे थे। और इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से जो एफआईआर लिखी गई है या जो कार्रवाई की गई है तो जो उनके जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। अब कल 2 बजे के आसपास दोबारा से इस पूरे मामले में जो बैठक है वो हो सकती है और कोई ना कोई ठोस कंक्रीट इस समस्या का जो हल है वो निकल कर आ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार यहाँ पर चल रहा है और उसकी वजह से तमाम परेशानियां भी लोगों को हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को परेशानियां नहीं हो रही हैं। हमने ये भी देखा है कि कुछ असामाजिक तत्व भी धरना प्रदर्शन की आड़ में कई तरह की ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिनका इल्जाम दिल्ली पुलिस के ऊपर लग रहा है। दिल्ली पुलिस ने खुद इस बात की तस्दीक भी करी है। खुद डीसीपी ने एक वीडियो जारी करके कहा गया है कि 480 के करीब ऐसे सोशल साइट्स हैं, ऐसे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट है जिनके माध्यम से अफवाह फैलाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये वही पाकिस्तानी अकाउंट है जो पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इस तरह से सक्रिय थे। ये जो विदेशी कनेक्शन है ना, विदेशी कनेक्शन पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर में, आप अभी बने रहिएगा हमारे साथ। अभी इस समय शैलेंद्र के पास चलते हैं जो कि संसद भवन में मौजूद हैं। शैलेंद्र बताइए, ये जो पूरा मामला है, देखिए एक तरफ सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको प्राथमिकता में लेकर के गारंटी दे रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। कैबिनेट की अभी भी बैठक खत्म हुई है, 4 बजे ब्रीफिंग भी है उसकी। तो इन सब के बीच आज 5वां दिन भी बिल्कुल हंगामा करके खत्म कर दिया और सरकार ये कह रही कि भाई आइए सारे मुद्दों पर बात कीजिए, बात करेंगे तब ना सारी मुद्दों पर बात होगी। विपक्ष क्या चाहता है? सड़क पर ही इसको रखना चाहता है, तो फिर संसद से उनका कोई सरोकार नहीं है क्या? देखिए, विपक्ष की रणनीति है कि वो सरकार को इस मुद्दे पर घेरे, इसीलिए सत्ता पक्ष कह रहा है कि उनको छात्र को हित से लेना देना नहीं है, वो इसमें अपना राजनीतिक अवसरवाद तलाश रहा है। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए बात स्पष्ट तौर पर कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात को जो बात कही थी कि कठोर कानून बनाया जाएगा, अगले हफ्ते वो कानून से जुड़ा जो बिल है वो सरकार ला रही। यानी हम जानते हैं कि जो पेपर लीक रोकने को लेकर 2024 का जो एक कानून है उसको और सख्त बनाने से जुड़े बिल को संभवतः आज कैबिनेट में उसमें चर्चा हुई है, उसको मंजूरी दी गई। उस बारे में औपचारिक तौर पर ब्रीफिंग केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 4 बजे करने वाले हैं। कैबिनेट के फैसलों के बारे में सभी को उस पर निगाहें हैं कि क्या कुछ उसमें बातें कही जा सकती हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगले हफ्ते वो इस कानून को और सख्त बनाने, पेपर लीक से जुड़ा जो कानून है उसको और सख्त बनाने से जुड़ा बिल ला रही है। यानी सजा बढ़ाई जाएगी। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 महीने के अंदर फैसला हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे सारे मामलों में गठित की जाए, वहां पर इन मामलों को भेजा जाए, उन आरोपियों को भेजा जाए और सजा भी बढ़ाई जाए, 10 साल कम से कम सजा दी जाए। इसके साथ ही साथ जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया जाए संगठित पेपर लीक के मामले में। ये सब बातें चर्चा हुई हैं जो बात सामने आ रही है। अब औपचारिक तौर पर जब इस बारे बिल के प्रावधान आएंगे तब पता चलेगा कि क्या कुछ इस बिल के प्रावधान है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सरकार अगले हफ्ते कठोर कानून को लेकर विधेयक लाने जा रही है। ये बात स्पष्ट तौर पर तो सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब एक वीडियो संदेश दिया था उसके जरिए बता दिया। बिल्कुल, मैं आता हूं, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे अपने सारे मेहमानों के साथ। छोटा सा ब्रेक। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता हैं, सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं, साथ में हमारे दो मेहमान भी हैं, संदीप त्रिपाठी जी और कौशल कांत मिश्रा जी। इस समय पहले सीधे विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, सारे एंगल हैं इसमें, मुझे तो लगता है एक साथ चार चीज़ें चल रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जो ये हैं, इनका अपना एक अलग जिद्दीपन है जो कुमार लोग बता भी रहे थे। दूसरी तरफ विपक्ष को संसद के बजाय सड़क सूट कर रहा है। ठीक है, ये बात जो अभी बात हुई कि विपक्ष का तो ये काम है कि वो सरकार को खूब घेरे, खूब हमला करे, संसद उसी के लिए तो बनी है, लेकिन सड़क पर है। सरकार का पक्ष ये है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गारंटी दे रहे हैं और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जी अपने अनशन को खत्म कर चुके हैं। अब ये किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है विनोद जी? लाल जी देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, और उन्होंने कई बार जिक्र किया है। तो ये सही समय का कैसे इस्तेमाल होता है ये लोग को आज देखे। प्राइम मिनिस्टर मोदी रात में 11:30 बजे बाद वो वीडियो छात्रों के नाम जारी करते हैं और उसको किस तरह से छात्र हित सर्वोपरि बताते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जो सरकार की पहल है वो सीधे संवाद करते हैं अपने वो छात्रों से जो इसके पीड़ित है, कहीं ना कहीं रूप से किसी न किसी रूप से पेपर लीक के लगातार हो रहे मामलों को लेकर। और पीएम उनको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे पेपर लीक पे आप इसको पूर्ण विराम समझ लीजिए। ठीक, क्योंकि इस बार जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ में जो कानून बन रहे हैं, जिसका मसौदा भी शैलेंद्र बता रहे थे, अभी कैबिनेट में उस चीज का विशेष जानकारी हम लोगों के सामने में आई, 4 बजे आ जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने कड़े फैसले का आप इन पॉलिटिकल पार्टी में कोई चर्चा नहीं सुन रहे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो आते ही राज्यसभा में उन्होंने कहा कि ये अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला उससे कोई लेना देना नहीं है उनको, पहले इस्तीफा लाओ इसके बाद बात करो। अब सवाल ये है कि उनकी राजनीति में क्या ये नीट के पेपर पे ये जो देश की समस्या है या देश के दूसरे राज्यों में लगातार पेपर लीक के ये खबरें आ रही है, क्या ये राष्ट्र की चिंता की बात है या सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के सेल्फ गोल की बात है? अगर पॉलिटिकल पार्टी के सेल्फ गोल है तो ये राजनेता अभी पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कशन करते हैं? पंजाब के, झारखंड के, कर्नाटक के अलग अलग राज्यों में जो हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक टोटलिटी में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कहते हैं, तो क्या राज्य सरकारें आने वाले समय में आज जो केंद्र के ये कल परसों जो संसद में आ रहा है, मंडे को इस बात की चर्चा होगी, तो आप देखेंगे ये कंकरेंट लिस्ट है। कई स्टेट गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं होगी कि हम इस तरह के कानून को क्यों लागू करें। आपकी मंशा क्या है? अगर ये चर्चा अगर पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक पे होता तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको एक बड़ा व्यापक रूप में इसकी बात भारत में होती कि विपक्ष ने भी कम से कम सत्ता पक्ष को एक तरह से सुझाव देकर इसके लिए मजबूर किया कि आप इस तरह के कड़े कानून बनाइए। लेकिन यहाँ सेल्फ गोल है कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग जो है उसको किस तरह से इस धरना को पीछे में आड़ लेके और किस तरह से अपनी राजनीति को बढ़ा रहे हैं। ये हम राहुल गांधी को देख रहे हैं या अखिलेश यादव, और ये हम ये आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल से देख सकते हैं। बिल्कुल। संदीप जी को लाइए। संदीप जी, आपने कांग्रेस ने सीजेपी से दूरी तो बना रखी है, सीजेपी के धरना प्रदर्शन से। ये बात चाहे इमरान मसूद अन्ना पार्ट 2 कह करके कह रहे हो या राहुल गांधी जी अलग अलग जगह पर जो बैठक दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वहां तक तो ठीक समझ में आ रही है बात। विपक्ष को सरकार को घेरने का पूरा अधिकार है, ये भी बिल्कुल सरमा थे, लेकिन संसद इसी के लिए तो है। संसद में जाइए, संसद में जाकर के डिस्कशन में अपनी बातों से सरकार को हरा दीजिए, बिल्कुल सरकार को एकदम पाबंद कर दीजिए, जिसे कहते हैं बांध देना। उस तरह से संसद में जाके चर्चा करके बांध क्यों नहीं देते हैं? लालचंद जी, मैं डेट बता रहा हूं और मैं ये चाहूंगा कि आप अपने आर्काइव से उस वीडियो को निकालिए। 9 फरवरी 2024 9 फरवरी का वीडियो है। 9 फरवरी 2026। हाँ, हमारे मोदी जी ने भाषण दिया, वर्णन कीजिए। 2024 जी। और उस भाषण में इसी तरीके से जो बड़की बातें अभी हो रही है ना सर, वो 2024 में कर चुके हैं। यही बताया था कि ये अंतिम है, अभी पूर्ण विराम नहीं, वो फुल स्टॉप लगा दिए थे साहब। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद भी पेपर आउट, लगातार पेपर आउट। और सवाल आज पूछा जा रहा है, कह रहे हैं फास्ट ट्रैक दे रहे हैं कोर्ट बनाने। किसने मांगा था फास्ट ट्रैक कोर्ट? तो किसी ने मांगा नहीं था।
तो आप क्या चाहते हैं, स्लो कोर्ट में ही चलता रहे? पहले सुन लीजिए, नहीं, पहले कोर्टवा की बात कर लीजिए ना। कोर्ट की चलिए सर, युवा अगर जज बनेगा तो युवा ही बनेगा ना सर। आज जज के कितने पद खाली हैं उस पर बात कर लीजिए। हाई कोर्ट में 500 पद खाली हैं सर, हाई कोर्ट में, और वो भी अगर आप वो आंकड़ा निकालेंगे कि 21 लाख पर एक जज होना चाहिए, उस हिसाब से करेंगे तो 5 लाख से ज्यादा पद होने चाहिए, 25,000 जज है। आप समझिए, और आप कह रहे हो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। अरे जो कोर्ट में नहीं है, जज साहब नहीं है, युवा बेरोजगार टहल रहा है, उसमें भी पेपर आउट कराकर आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हो, तो फास्ट ट्रैक नहीं, एकदम सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए। उससे क्या होगा जब जजे नहीं है? और कितनी फास्ट ट्रैक है बताओ, बनी, उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट शून्य, इसलिए कि जज ही नहीं है साहब। तो आप बड़की बात करने से नहीं होगा। संदीप जी, जो आप कह रहे हैं, जो आप सवाल उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं, जो आप सवाल उठा रहे हैं उसको हिमाचल, कर्नाटक या तेलंगाना में करके दिखा दीजिए एक बार, कि भाई ये देखिए मैंने करके दिखाया, बाकी लोग भी करो, बाकी राज्य में क्या दिक्कत है? सर जो मैंने आंकड़ा ये दिया कि इतने पर इतने जज होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि राज्य सरकारें करेंगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि इतनी आबादी पर इतने संसद की चर्चा में जाके गवर्नमेंट को इसी बात पर घेर लीजिए। सुन लीजिए सर, दूसरी बात मैंने अभी बताया सर, अभी लगभग 5 करोड़ मामले इस देश में पेंडिंग में हैं। हाँ, वो पता है, बहुत सालों से भाई सुप्रीम कोर्ट में है सर। अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई है, ये भी मानिए। नहीं, 34 थे, 34 ही है सर। 34 स्वीकृत पद है, उनको फुलफिल किया। मैं कंफर्म कर लूंगा, बिल आने वाला है ना विनोद जी, बिल आने वाला है उस पर, ठीक है, बिल आने वाला है। संसद चलाइएगा तब ना होगा, संसद को चलाइए तब ना होगा। ये आते हैं संसद चलाने पे सर, ये लोग कितना गुमराह करते हैं। अभी बता दिए ISI फंडिंग, पाकिस्तानी का वो अकाउंट साहब, गुमराह की क्या बात है? 480 हैंडल पकड़े गए हैं, इसमें गुमराह की क्या बात है? खाना और रेडियो टैक्सी भेजा जा रहा है 7 समंदर पार से। सुनिए सर, मैं उसका जवाब दे रहा हूं शैलेंद्र, उसी का जवाब दे रहा हूं सर। अभी 400 अकाउंट कहा आ गया कि इस तरीके के हैं, और ये ऑपरेशन सिंदूर 480 और ऑपरेशन सिंदूर में भी एक्टिव थे साहब। आप 4PM, बहुत सारे न्यूज चैनल आपके खिलाफ आवाज उठाने वालों का अकाउंट तो आप फ्रीज कर देते हो, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये 480 पकड़कर घुमा रहे हो, वो ऑपरेशन सिंदूर में भी चल रहा था और आज भी चल रहा है, तो ड्रामेबाजी। कौशलकांत मिश्रा जी देंगे इस पर जवाब। कौशलकांत मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर में भी ये हैंडल थे, ऑपरेशन सिंदूर में भी ये हैंडल थे, ये नीरज भी बताएंगे, क्योंकि नीरज दिल्ली पुलिस की तरफ से फैक्चुअल बात बताएंगे। लेकिन पहले एक बार कौशलकांत मिश्रा जी का रिएक्शन। कौशलकांत जी बताइए भाई, ये कह रहे हैं कि भाई संसद में नहीं करेंगे, सड़क पर करेंगे, सड़क पर ही सारे मुद्दों का समाधान कर लेंगे। लालचंद जी, आज एक तरह से कहें तो छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए छात्रों की सारी मांग सरकार ने पूरी की, और उनके सामने सरकार आ करके पूरी बात कही, और जो भी उनकी पर्सनल डिमांड थी, छात्र हित की डिमांड थी, वो सारी डिमांड सरकार ने पूरी कर दी। और जहां तक रही जो राजनीतिक डिमांड जो बाद में लाई गई कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पे चर्चा अभी नहीं हुई है, डिसीजन सरकार का नहीं हुआ है। फिर भी सरकार ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि आपकी इस बात पे भी विचार किया जाएगा। करेक्ट? ठीक। तो छात्र और सरकार अब एक साथ हैं, विपक्ष के साथ अब छात्र नहीं रहे हैं, तो इस छटपटाहट में विपक्ष और राहुल गांधी। सीजेपी किधर है? सीजेपी का पॉलिटिकल, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टी है, अभी नई आई है, तो कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं कि अन्ना पार्ट 2 है। अब वो देखिए, ये लोग तो चाहते हैं कि जो छात्र का समावेश हो रहा है सरकार के साथ वो ना हो, जिससे ये ज्यादा दिनों तक सड़क पे अपनी नौटंकी करते रहें, जिससे इनको फुटेज मिलता रहे, गांधी पीस फाउंडेशन रात में 11 बजे जाने को मिलता रहे, जिससे शहर में अराजकता का माहौल रहे, अफरा तफरी मची रहे, लोगों को ये लगे कि विपक्ष कुछ कर रहा है। राहुल गांधी जो 21 दिन की छुट्टी मना के लौटे हैं, अब वो चाहते हैं कि कुछ करना चाहिए। चुनौती आप लोगों के लिए और सरकार के लिए है कि ये सब कैसे इसको हैंडल करेंगे। मैं लौटता हूं फटाफट जल्दी से। नीरज कुछ कहना चाह रहे थे उस 480 हैंडल के बारे में। नीरज आप बोलिए पहले।
जो हैंडल है, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी दिल्ली पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है तो तथ्यों के साथ उसे ये कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उसका हैंडल अगर उसको सस्पेंड कर देंगे तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस को तमाम तरह के जो सबूत हैं वो रखने पड़ते हैं। दूसरी, जो पाकिस्तान और दूसरे देशों से जो हैंडल लगातार ऑपरेट कर रहे थे, उसका एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि अगर आप अपने देश में अगर आईपी एड्रेस होता है तो आप तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका आईपी एड्रेस विदेश में है तो निश्चित तौर पर उसको ट्विटर या दूसरे या फेसबुक से एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और उसके बाद ही इस प्रोसेस के तहत जो कार्रवाई है वो करनी पड़ती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर में भी ये जो तमाम जो ट्विटर अकाउंट वगैरह थे ये ऑपरेट कर रहे थे, और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लालचंद जी कि थोड़े बहुत नाम चेंज करके दोबारा से फिर ऑपरेट कर देते हैं अगर इनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये तमाम जो तथ्य हैं दिल्ली पुलिस के सामने थे और इस पर कई सारे ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि दिल्ली पुलिस ने जो गन है उसका इस्तेमाल किया है, दिल्ली पुलिस ने कई छात्रों की जो हत्या है उसमें लाठीचार्ज में कर दिया, इस तरह की जानकारी निकल कर आई थी। ये भी जानकारी निकल कर आई थी कि पासपोर्ट इनके रद्द कर दिए जाएंगे, फेस रिकॉग्निशन जो कैमरा है वो लगाया गया है, उनके परिवार वालों को पीड़ित किया जाएगा, उनको डिटेन किया जाएगा। ये तमाम तरह की जो अफवाह है वो फैलाई गई थी और उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने स्पष्टीकरण भी दिया था, और यही कारण है कि इन अफवाह फैलाने वाले जो साइट्स हैं उन पर लगाम लगाई है और 480 के करीब ऐसे साइट्स निकल कर आए हैं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे थे। शैलेंद्र, आप कहना चाह रहे थे, विशेष रूप से शायद उसमें कंफर्म करना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर बिल है। बताना चाह रहा था कि जो कांग्रेस जिस मुद्दे पर अड़ी हुई है, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये भी बताना होगा कि जब राजस्थान में गहलोत की सरकार थी तब कितने इस्तीफे इस तरह से होते थे, क्योंकि पेपर लीक की वहां तमाम घटनाएं हुई थी। ये किसी एक केंद्र या राज्य का मुद्दा नहीं है, दशकों से एक समस्या रही है जिसमें सुधारने की कोशिश या सख्ती करने की कोशिश की गई, बेहतर कानून लाया गया, उसे और सख्त बनाया जा रहा है। अब बीजेपी इसीलिए ये बात कह रही है कि देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये छात्रों के बहाने एक मौका मिला है कि वो सरकार को घेर सके या फिर वो संसद के अंदर बातचीत ना करके बाहर इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं जाना चाहूंगा, चूंकि मुझे कैबिनेट की वार्ता कवर करनी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जाना चाह रहे हैं? अच्छा, आप जाना चाह रहे हैं प्रेस वार्ता के लिए, शायद ठीक है, आप जाइए, और क्योंकि वहाँ से एक अपडेट आना है कि 4 बजे की ब्रीफिंग में क्या क्या कुछ होगा। शैलेंद्र मिश्र, आप जा सकते हैं फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाकी लोग बने रहिए। मैं इस समय पहले विनोद जी के पास आऊँगा, आता हूँ संदीप जी, आता हूँ, पहले विनोद जी के पास आऊँगा। विनोद जी बताइए, जिस तरह से कि ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है, इसमें क्या सड़क से जो तय करने की तमन्ना है विपक्ष की, ये कब तक चलेगा और क्या इस तरह से तय होगा? और ये जिस तरह से बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एक समय पे आकर के संदीप त्रिपाठी जी की पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र के लिए और संवैधानिक व्यवस्था के लिए सड़क से तय नहीं होगा, संसद से तय होगा। लाल जी, मैं संदीप जी को से ही यही तय करेंगे कि ये इसका मसला कैसे हल होगा, क्योंकि अगर 60 साल तक इनके रीजन में आज तक पेपर लीक के मामले में कोई कानून नहीं बना, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2024 में इस पेपर लीक के मामले में पहली बार संसद से एक कड़े कानून लेके आया तो आप इसको मजाक उड़ा रहे थे। आज जब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है और कड़े कानून के और प्रावधान किए गए हैं जो इस समस्या को द एंड माना जाएगा, तो आप कह रहे हैं तुम्हारे पास कोर्ट कहां है? भाई साहब, आपने कुछ किया नहीं, 60 साल में आपने कुछ नहीं किया, 0 बटा सन्नाटा। यूपीएससी के एग्जाम भी आपके रीजन में वहां पे लीक हुए हैं, आपके रीजन में मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग तक सौदे हुए हैं बाहर में। आप अभी थोड़ी देर के बाद हमारा कर्नाटक का देख लीजिएगा स्टोरी, वहां बोली लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कानून नहीं बना, और कानून बना और फास्ट ट्रैक कोर्ट का पीएम ने इसमें प्रावधान किया, तो आप कह रहे हैं आपके पास कोर्ट कहां है, आपके पास जज कहां है? तो भाई आप ही के पास कोई बेहतर सुझाव है तो राहुल गांधी जो अभी कल जा रहे थे गांधी स्मृति में गए थे, प्राइम मिनिस्टर आवास में धरना दे रहे हैं। भाई आपकी पंचायत है, वहां देश का सबसे बड़े पंचायत है पार्लियामेंट,
वही अपना सुझाव दीजिए कि भैया ये कोर्ट से नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये हमारे सुझाव मानो। आपके पास सुझाव नहीं है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने तो आप कहेंगे कोर्ट आपके पास नहीं है, जजेज नहीं है, आपके पास कोई कानून आज तक नहीं बना, तो आप कहेंगे इस कानून के बाद भी क्यों हुए। भाई मोडस ऑपरेंडी में एक मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि ये विपक्ष के लोग कब समझेंगे, पेपर लीक का मोडस ऑपरेंडी हर दौर में चेंज होता है। क्या 2024 का कानून ये कभी इस बात को कभी देखा, ये समझ पाया होगा कि भाई पेपर बनाने वाले जब खेत की जो है मेढ़ी खा ले, तो अब पेपर सेट करने वाले वो जो सेटर है वही पेपर लीक कराएंगे। अभी उत्तराखंड में भी हुआ, एक प्रोफेसर ने ही लीक करा दिया। भाई तो ये प्रावधान के लोग आप सोच नहीं पाएंगे, जो ये कानून बनाने वाले लोग हैं उससे अगला कुछ कदम हो जाता है। इस बात को समझिए कि सरकार एक ठोस निर्णय के साथ गंभीर है इस मुद्दे पर प्रयास में, तो आपका साथ और आगे बढ़ना चाहिए, न कि आप जजेज का सवाल उठाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या होगा, इन सब चीजों के बहानाबाजी छोड़िए। संदीप जी अगर लिस्ट दिखाने लगे पेपर लीक की इस देश में, तो मुझे लगता है कि टेलीविजन का पूरा स्क्रीन भरा हुआ नजर आएगा। दूसरी बात ये कि आप उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो आपके सहयोगी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, ठीक है, नकल विरोधी कानून को खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आते थे, ठीक है। छात्रों के हित की बात अगर कीजिएगा, और बिहार में आपके सहयोगी आरजेडी की सरकार में क्या क्या होता था, वो अगर अब उसका इतिहास निकालना शुरू कर देंगे तो बहुत कुछ निकल आएगा। और उत्तर प्रदेश में जो नकल को समर्थन करने के लिए एक पार्टी खुले तौर पर, बोल रहा हूं, सपा, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की सरकार, ऐसे में छात्र हित की बात और फिर उसमें फिर ये कहना कि ये ऐसे ना करके ऐसे करना चाहिए। आप सरकार के साथ सहयोग तो कीजिए, जो वो कुछ करना चाहते हैं उनके साथ आप कहिए, वहां जहां आपको लगे कि ये चीज और जोड़िए वहां जोड़वाइए, चर्चा कीजिए संदीप जी, तब ये सब होगा। अब जवाब देते हैं। अभी आपने कहा हमारे गठबंधन के किसी एक पार्टी का आपने नाम लिया, उनके नेता स्वर्गीय समाजवादी पार्टी का नाम ले रहा हूं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। सर अब सर बेदी राम का नाम लीजिएगा। बेदी राम कौन है सर? अभी मौजूदा में मंत्री है सर जी। वो ऑलरेडी उस पर 3 मुकदमे हैं सर। 3 तो मैं बता रहा हूं मेरी जानकारी में, लगभग सैकड़ों मुकदमे हैं पेपर लीक के। उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री में भी मंत्री है और निषाद पार्टी का विधायक है। उस पर चर्चा नहीं होगी। तो सहयोगी सपा को कहिए ना लखनऊ में बैठ जाएं और वहां पर दिखाएं वो सारे एफआईआर विधानसभा में। सुनिए ना सर, जो बीत गया, जो हाई नहीं है, उस पर चर्चा करिएगा। जो मौजूदा में आखिया से दिख रहा है, उस पर बात नहीं होगी। बात होगी, इसीलिए तो कह रहा हूँ संसद में बात होगी चाहिए। ये हुआ, सुनिए ना, हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं। अभी आपने यही पे उठाया ना बात, तो मैं यही पे तो बोलूंगा। सब लोकतंत्र के हित में बात कर रहे हैं, हम भी उसमें संसद को नहीं नकार सकते। सर लोकतंत्र देखा सर, आज अमित शाह जी धोती पहन के पहुंच गए तो उनसे पूछा जा रहा है न्यू लुक सर, ये नहीं पूछा जा रहा है लाठियां कैसे चली, कैसे मारे हम ये छात्र, कैसी महिलाओं के साथ। कौशलकांत मिश्रा जी का छोटा सा रिएक्शन। कौशलकांत जी, बात और सर, कौशलकांत जी का जवाब, कौशलकांत जी का जवाब। ठीक, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कौशलकांत जी का जल्दी से जवाब। लालचंद जी साहब जेल भी लोग गए। अब सुन लीजिए कौशलकांत जी का एक लाइन का जवाब सुन लीजिए। नहीं था, सुनिए, धारा 409 ठीक हो गया। कौशलकांत जी दे रहे जवाब जल्दी से। कौशल जी, कौशल जी शांत हो जाओ भैया। राहुल गांधी का भूत क्यों आ जाता है इनके ऊपर? भक्तों को लगता है कि ये सब कुछ 14 के बाद हुआ। 14 के बाद छोड़िए, भक्त और चमचा काहे के लिए यहाँ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग पर भक्त, चमचा, गुलाम, नौकर, दरबारी, ये सब यहाँ मतलब। 14 के बाद यह हुआ कि विश्वविद्यालय का जो एग्जाम होता था अलग अलग राज्य सरकारें कराती थी। रुक जाइए आप, नॉन स्टॉप बोलेंगे तो फिर कौशल जी क्या जवाब देंगे? कौशल जी का जवाब लीजिएगा कि नहीं? कौशल जी बोलिए। राज्य सरकारें देगी। आज 2014 के बाद जब सारी कौशल जी बोलिए जल्दी से, बता दीजिएगा, वाइंड अप करना जल्दी से बोलिए। कहा गया अरे ये एक वेबसाइट है। हाँ कौशल जी को बोलने दीजिए भाई। अरे भाई उनके घर के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौशल जी एक लाइन का रिएक्शन जल्दी से, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अरे इनको तो चुप तो कराओ भाई, इस तरीके से संदीप जी रुक जाइए। हाँ बोलिए कौशल जी बोलिए भाई। आपने मुझे याद दिला दी नकल विरोधी कानून खत्म होने वाला। मुलायम छात्रों की हित की बात में नकल तो आएगा ही। सुनिए तो मुझे वो समय याद आ गया जब मुलायम सिंह यादव की सरकार आई थी, तो उन्होंने 89-90 में किताब रख करके एग्जाम देने की पॉलिसी शुरू की। 89-90
कि सब लोग नकल करो और सब लोग क्वालिफाई करो और सब लोग पास हो जाओ। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले समय लोग अब समाप्त हो रहा है। शुक्रिया। छात्रों का इस्तेमाल वोट की तरह छात्रों से अपील है कि सारी चीजों को देखिए और समझिए, ठीक है। अगर बेहतर होता हुआ लगे तो उसको भी समझिए कि हाँ बेहतर हो रहा है। शुक्रिया संदीप जी, कौशल जी, नीरज आपका भी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में भाग लेने के लिए। अभी छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कर्नाटक में क्या हो रहा है। बोली लग रही है पद के लिए, ब्रेक के बाद। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि कर्नाटक में पद के लिए बोली लग रही है। इधर पेपर लीक पर चर्चा हो रही है, उधर बोली लग रही है। पहले रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर भाई भतीजावाद और धांधली के आरोपों के बीच राज्यपाल ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब कर्नाटक में कई राजनेताओं ने गवर्नर को के इस फैसले की निंदा की है। उसी आयोग में पदों को लेकर बोली एक बार फिर से भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार अखबारों में हेडलाइन बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। गुरुवार 23 जुलाई को पशु चिकित्सा अधिकारी, जो वेटनरी ऑफिसर जिसे कहते हैं, उनके पदों की भर्ती के लिए परीक्षा देने वाले सैकड़ों उम्मीदवार विधान सौदा पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और हाल ही में घोषित अंतिम चयन सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हैरानी तो तब हुई कि इन अभ्यर्थियों में गोल्ड मेडलिस्ट अभ्यर्थी भी थे जो पैसा जुगाड़ करने में असमर्थ रहे। आरोप है कि कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन ने वेटनरी ऑफिसर्स के लिए 400 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। साथ ही यह भी आरोप है कि कई अभ्यर्थियों से 80 लाख रुपए की मिडलमैन ने डिमांड करी। अभ्यर्थियों ने मिडलमैन के ऑडियो रिकॉर्ड भी सुनाए कि कई लोगों से पैसे देने को लेकर बातचीत हुई है। पुलिस को दी गई शिकायत में अभ्यर्थियों ने 3 मुख्य आरोप लगाए हैं। KPSC के निलंबित अध्यक्ष की ही तरह उनकी बेटियों को कथित तौर पर अवैध रूप से फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया था। उसी तरह KPSC के एक वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार का नाम भी अंतिम सूची में है। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि जिस उम्मीदवार ने वेटनरी कोर्स में फेल कर दिया था और वो रिपीटर है, उसने KPSC की परीक्षा में बहुत ज्यादा अंक हासिल कैसे कर लिए। आरोप है कि जो उम्मीदवार UPSC द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा में पास नहीं हुए थे, उन्होंने KPSC की परीक्षा में ऊंचे अंक प्राप्त कर लिए। उन्होंने दावा किया कि कई उम्मीदवारों को बिचौलियों के फोन भी आए, जिन्होंने अंतिम सूची में नाम शामिल कराने के लिए पैसे भी मांगे। अभ्यर्थियों को शक है कि उम्मीदवारों के कुछ समूहों को रिसोर्ट्स में ले जाया गया, जहां पहले से ही प्रश्न पत्र और उत्तर दे दिए गए थे। पीड़ित उम्मीदवारों ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाए और आरोपों की जांच के लिए CBI से स्वतंत्र जांच कराई जाए। इस मामले पर KPSC की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो जो इसके पीड़ित हैं, कर्नाटक लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाले में पीड़ित अभ्यर्थी मंजूनाथ हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। सुनिए। We are alleging that the process is not it's not completely transparent, and there is we are making the allegations that the whatever the candidate final list are selected, there is a disparity in the marks of the candidates. You can't believe the candidate who got 6 gold medal has not selected for this final list. Where is the justice? So we are demanding for the justice, and we have audio of the mediator who has demanded 80 lakh for one post. वहीं भाजपा के नेता C. नारायण स्वामी का कहना है कि कर्नाटक लोक सेवा आयोग में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। KPSC under Mr. Shivkumar ji, who is our chief minister, he should take the responsible and he should answer the candidates
owning the responsibility, he should quit his position. He should resign immediately. That is my demand. तो ये जो पूरा मामला है ये आखिर है क्या, इसको समझने के लिए जुड़ते हैं अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी से, जो हमारे साथ यहीं पर बैठे हुए हैं, और ज्योति भी आ गई हैं, बल्कि ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से। ज्योति, आप तक आवाज़ आ रही है और कम्युनिकेशन ठीक से हो तो ज़रा बताइए कि ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि शुरुआत तो केपीएससी के चेयरमैन की बर्खास्तगी से हुई थी, ये यहाँ तक बात पहुँची, ये पूरा मामला है क्या ज्योति? सर, ये पूरा मामला पहले जो केपीएससी चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उनके ऊपर ये एक आरोप था कि जो उनके बेटियों के ही आईआरएस सर्विस में उन्होंने वहां पे पोस्ट दिए थे, तो ऑलरेडी वो निलंबित हो चुके हैं। तो अभी ये जो है जो वेटरनरी डॉक्टर की ऑफिसर की पोस्ट को लेकर, जो भर्ती को लेकर अभी बहुत दिनों से, मतलब जनवरी में एग्जाम हुआ था, अभी जुलाई में उनका जो रिजल्ट आया है, जो अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने सीरीज ऑफ एलिगेशन किए हैं, आरोप किए हैं। वो कहते हैं कि जो इसको जो भर्ती करने के लिए पहले वो कहते हैं कि मिडलमैन के थ्रू 80 लाख की एक ब्राइब की डिमांड करे हुए थे। तो इसका जो है, जो स्टूडेंट यूनियन की जो अध्यक्ष है, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कर चुके हैं। स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू वहां पे जो उनका कॉन्वर्सेशन होता है, वो पूछते हैं कि सर कितना देना है, देखिए 80 लाख देना है, तो थोड़ा कम कर सकते हैं क्या, ऐसे पूछे थे उन्होंने। नहीं कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है आपको, पहले अगर आप देते थे तो 80 लाख होते थे। तो उसके साथ साथ जो एग्जाम होने से 2 दिन पहले तो जो अभ्यर्थियां है, जो पैसे दिए थे, उन अभ्यर्थियों को दूसरे रिजॉर्ट में लेकर वहां पे उन्हें क्वेश्चन पेपर देकर, ये ही लोग क्वेश्चन पेपर देकर उनसे एग्जाम वहां पे लिखवाया था। तो उसी के साथ साथ मतलब जो एससी कैटेगरी को, उनको ये एक रूल्स है कि उनको एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए, वैसे ही उनको मेरिट, वैसे ठीक। ज्योति, एक तरफ ये देखिए, इस तरह की खबरें आप वहाँ से दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ जो है वो पेपर लीक, जो 2 महीने पुरानी बात है, जिस पर रीनीट होकर के बच्चे अब एडमिशन ले रहे हैं, उस पर कांग्रेस जवाब दे रही, इस पर जवाब नहीं दे रही। आगे इस पर कभी करेंगे विस्तार से बात। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी और विश्लेषण करने के लिए। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।